हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं नमन कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और स्वागत करता हूं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। आज हम लोग 8वीं कक्षा के गणित का प्रश्नावली 2.2 को सीखेंगे, जिसमें कुछ कथन दिए हुए हैं और उन कथनों से समीकरण बनाकर हमें उन समीकरणों को हल भी करना है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय के पहला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी संख्या के आधा में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो संख्या ज्ञात नहीं है उसके लिए कोई चर राशि मानेंगे। उसके लिए हम अल्फाबेट का कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। माना वह संख्या x है। एक चर वाले रैखिक समीकरण के बेसिक क्लास वाला वीडियो भाग 2 में हम लोग जान चुके हैं कि किसी संख्या के आधा का मतलब क्या होता है, दुगुना के मतलब क्या होता है, तीन गुना के मतलब क्या होता है। इसको हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो प्रश्न का प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त लिख लेंगे यहां पे। प्रश्न के प्रथम शर्त से हमें प्राप्त हो जाता है x/2। संख्या के आधा का मतलब x/2 में से घटाना है 1/4 बराबर प्राप्त होता है 1/8। तो ये हमारा इस कथन के लिए समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। तो हल करने के लिए हम जानते हैं कि बाएं पक्ष में कोई चर होता है, तो उस चर को छोड़कर बाकी सभी अचर को हमें दाएं पक्ष की ओर खींचना होता है। और जब भी हम बाएं से दाएं की ओर किसी अचर को लाते हैं तो यहां पे हमारा चिन्ह बदल जाता है। जिसको बाएं से दाएं लाएंगे उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां पे अभी अचर हमारा 1/4 और 2 अचर है यहाँ पे। तो x को छोड़ना है और हमें दोनों अचर को बारी बारी से दाहिने पक्ष की ओर खींच लेना है। तो सबसे पहले हम खींचते हैं 1/4 को, बराबर हो जाएगा 1/8 और उधर 1/4 है माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। बाएं से दाहिने पक्ष की ओर आ रहा है। अब हो जाएगा x/2 बराबर, इसका बटा का जोड़ कर देंगे, 1 + 2 बराबर हमें मिल जाएगा 3/8। अब हम इस 2 को इधर लाएंगे। तो 2 को खींचने से पहले, किसी भी अचर को खींचने से पहले हमें यह जान लेना होता है कि वह चर के साथ कौन सा संबंध रखता है। तो यहाँ पे 2 और चर के बीच भाग का संबंध है, तो उसको हम खींचेंगे तो गुणा में आएगा। यानी कि हमें इतना प्राप्त हो गया है 3/8। अब इस 2 को खींचना है, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3/8 गुना 2, क्योंकि 2 इधर भाग में है, इधर आएगा गुना में हो जाएगा और 2 से यह कट जाएगा 4 बार में, यानी कि x बराबर हो गया 3/4। और यही हो गया हमारा हल। यानी कि वह संख्या क्या है जिसके आधा में 1/4 घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है, वह संख्या है 3/4। अब इसके जांच के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 के आधा करके उसमें से 1/4 घटाएंगे तो हमें 1/8 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब कि हमारा समीकरण सही है और उसका हल भी सही है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी अध्याय के दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें जो ज्ञात नहीं है उसके लिए कोई ना कोई चर पद मानना होगा और मानने के बाद प्रश्न के शर्त के अनुसार हमें समीकरण तैयार करना होगा और समीकरण तैयार करके उसको हल करना होगा, तब जाकर के हमें उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं, माना आयत का चौड़ाई x है। तो प्रश्न के प्रथम शर्त से
प्रथम शर्त से हो जाएगा, प्रश्न का प्रथम शर्त है लंबाई और चौड़ाई के बीच 5 का अंतर है। तो यदि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी आयत में लंबाई चौड़ाई से हमेशा बड़ा होता है। तो यदि चौड़ाई को हम x मान लिए हैं तो लंबाई इससे 5 मीटर अधिक होगा, तभी जाकर के लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर होगा। तो प्रथम शर्त से हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगा, लंबाई बराबर x प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। अब सूत्र से आयत के परिमिति निकालने का सूत्र आप सबको याद होगा। परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा कर देना ही आयत का परिमाप होता है। तो ये सूत्र हो गया, और इसी सूत्र में हम लोग यहां के लंबाई और चौड़ाई को फिट कर देंगे और उसके बाद हम उसको सरल करेंगे, समीकरण प्राप्त होगा और समीकरण को हल करेंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे बैठा कर देखते हैं। 2 इंटू लंबाई की जगह पर हमारा हो जाएगा x प्लस 5, फिर प्लस चौड़ाई की जगह पर है x हो जाएगा। अब बराबर इसका परिमिति कितना आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका परिमिति 110 आता है, तो बराबर में हो जाएगा 110। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सरल करना है। यहाँ पे 2 चर है और दोनों समान चर है, तो जब 2 समान चर रहता है तो वह आपस में जुट सकता है। तो ये हो गया 2 प्लस दो इंटू एक्स और एक्स मिलकर के हो जाएगा 2x, फिर प्लस 5 बराबर हो जाएगा 110। अब हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी कोष्ठ के बाहर कोई अंक हो और उन दोनों के बीच कोई चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह होता है, और इस बाहर वाली संख्या से इन दोनों में गुणा करना पड़ता है। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 x प्लस 2 पचे 10 बराबर 110, और यही हो गया हमारा समीकरण। इस कथन के लिए समीकरण हो गया, और इस समीकरण को हम आसानी से हल कर सकेंगे और हमारा लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हल करके देखते हैं। यहां से थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि हमें समीकरण प्राप्त हो गया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ नीचे वाले समीकरण को लेंगे और इसको हल करेंगे। तो हो जाएगा 4x बराबर 110 और माइनस में हो जाएगा 10, क्योंकि हमें यही करना है कि बाएं पक्ष से चर को छोड़कर बाकी दोनों अचर को बारी बारी से हमें दाहिने पक्ष की ओर खींच लेना है। तो जब भी दाहिने पक्ष की ओर खींचेंगे तो इधर के चर का, अचर का, इधर के जो भी अचर होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 10 प्लस में है, तो अब इसको इधर खींचेंगे दाहिने पक्ष की ओर तो यह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हमें इतना प्राप्त होगा, और 4x बराबर अब हमें मिल जाएगा 110 से 10 घटेगा तो 100 बच जाएगा। 100 हो गया। उसके बाद x बराबर 100/4, क्योंकि 4 और x के बीच गुणा का संबंध है। जो गुणा का संबंध रहता है और इसको दूसरे पक्ष की ओर लेकर जाना होता है तो वह भाग की चिन्ह में बदलता है। तो यहाँ पे गुणा का संबंध है 4 में, इधर आएगा भाग का संबंध करेगा, और इसको जब हम काटेंगे तो 25 चौका 100 होता है, 25 प्राप्त हो जाएगा, यानी x बराबर 25 हो गया। तो x का मान जो 25 हुआ यही हमारा चौड़ाई हो गया, क्योंकि हमने चौड़ाई को क्या माना था, x। तो जिसको x माना था वह x का मान हो गया, यानी कि चौड़ाई को x माना था तो चौड़ाई हो गया 25। अब हमें लंबाई ज्ञात करना है। यहां पे हम लिखेंगे अतः आयत का चौड़ाई कितना हो गया, x दिया था, मैंने x माना गया था इसके पहले, बराबर x का मान 25 आया है तो चौड़ाई का मान हो गया 25 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है। ठीक है। अब लंबाई के लिए व्यंजक है x प्लस 5, यानी कि चौड़ाई से 5 अधिक, तो चौड़ाई से 5 अधिक करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25 प्लस 5
बराबर 30 मीटर। यानी कि उस आयत के चौड़ाई हो गया 25 मीटर और लंबाई हो गया 30 मीटर। यदि इसका अंतर करते हैं तो प्रश्न के शर्त के अनुसार हमें 5 प्राप्त होगा। 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। और प्रश्न का भी शर्त यही था कि उसके लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। और इसका परिमिति अगर ज्ञात करते हैं, यदि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुना करते हैं तो हमें 110 प्राप्त होगा। देख लेते हैं, इसमें 30 है 25 है, 30 25 मिलकर 55 होगा और 55 में 2 से गुना करेंगे 110 आ जाएगा। यानी कि सभी शर्त संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा समीकरण भी सही है और इसका हल भी सही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसी अध्याय के तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? तो जो चीज क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना रहता है उसी को कोई चर राशि मान लिया जाता है। तो हमें प्रारंभ में चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानेंगे प्रारंभ में चीनी का मूल्य x था। आइए यहां पे देखते हैं तीसरा प्रश्न को। माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य x था। अब प्रश्न का प्रथम शर्त है प्रथम शर्त क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। प्रथम शर्त है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है? 32 रुपया है। यानी प्रारंभ में कितना था? x रुपया मान लिया गया है, x रुपया। और इसमें 25% की जब वृद्धि होती है तो अब चीनी का मूल्य 32 रुपया केजी हो जाता है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य x था और इसमें 25% की वृद्धि करना है। तो जब भी 25% की वृद्धि या कितना भी प्रतिशत का वृद्धि करना होता है तो वह 100 में जुट जाता है। और प्रतिशत के मतलब तो भाग होता है, बटा 100 होता है, इतना हमें जानकारी है। तो x और इसमें 25% की वृद्धि करना है तो 125 बटा 100 हो जाएगा। बराबर हमें चीनी 32 रुपया का 1 किलो मिलता है। और प्रारंभ में कितना था यह हमें मालूम नहीं है, इसलिए उसे x मान लिया। x के 25% वृद्धि करने पर अब चीनी का मूल्य 32 रुपया केजी हो गया है। तो ये हमारा समीकरण हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे काटकर। 25 25 सवा 100, 25 चौका 100 बराबर हो जाएगा x गुना 5/4 बराबर 32। या इसको हम लिख सकते हैं 5x/4 बराबर 32। यही हो गया हमारा समीकरण। क्योंकि 5/4 में x से गुना करना है तो इस प्रकार के गुना को हमेशा इसके साथ ऊपर वाला के गुना होता है। तो 5 में x में गुना करेंगे 5x हो जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा। ठीक है, तो 5x/4 प्राप्त होगा और बराबर चीनी का मूल्य अंततः 32 रुपया होता है। 32 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5x बराबर 32 गुना 4। क्योंकि हमें सिर्फ यही करना है कि बाएं पक्ष से जिस पक्ष और चर पद है उस पक्ष से अचर पद को हमें उसके विपरीत पक्ष में खींच लेना है। यानी कि बाएं पक्ष में चर है तो बाएं पक्ष में चर को छोड़कर बाकी सभी अचर को हमें दाहिने पक्ष की ओर खींच लेना है। तो क्या होगा, इसमें कौन कौन से अचर हैं? 5 है और 4 है, 2 अचर है। तो इनको बारी बारी से हम खींचेंगे दाहिने पक्ष की ओर। तो सबसे पहले 4 को खींचते हैं। तो देखना होगा कि 4 का संबंध x के साथ किस चिन्ह का है। तो x और 4 के साथ भाग का संबंध है। तो यहाँ इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा। वही गुणा में हो गया है, इधर से 4 हट गया और उसके बाद एक बच गया 5। तो यह 5 और x के साथ कौन सा संबंध है? तो गुणा का संबंध है। जब भी इस तरह का कोई चर और अचर एक साथ रहता है तो वहां पे गुणा का संबंध होता है। गुणा का संबंध है तो यह इधर आएगा, भाग के संबंध में हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा 32 गुना 4/5। अब इसको हम भाग करेंगे तो 5 में
32 में भाग करते हैं। चलिए 5 छक 30, 5 चौका 20 और गुना हो जाएगा 4, ये वाला 4। अब इसको गुणा करते हैं, हमें प्राप्त होगा 16 का 6 25 और 1 के बाद दशमलव है, 1 के बाद दशमलव हम दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 25 रुपया 60 पैसा। यानी कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, अतः यहां पे लिख देंगे, अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25 रुपया 60 पैसा था। 25.6 का मतलब 25 रुपया 60 पैसा भी हो जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद की जीरो हट जाता है। यहाँ पे जीरो दे भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हटा भी सकते हैं इसको, इसलिए इसको हम 60 ही पढ़ेंगे, जीरो रहे तब भी नहीं रहे तब भी। 25 रुपया 60 पैसा हो गया चीनी का मूल्य। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही।